Good morning, grade 7. Hope all of you are fine and you have finished your question number 1 of exercise 4.3. Before starting the new question number 2, we just have a recall for the laws which we have studied. Those are the product law, laws of exponent. उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है the product law. Product law के accordingly, if you have the two numbers a raised to power m multiplied by b raised to power n, you have the two numbers with same base, same power, sorry, it is the same power. Then you have the two terms with same power. It means first of all you need to take out the product and then the whole power. Similarly, if you have the two terms with same base, अगर same base होगी तो आपने उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर देना. प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं. और अगर हम लोग चले जाते हैं क्वोशंट लॉ पे, क्वोशंट लॉ मीन्स यू आर गोइंग टू डिवाइड. अब डिवाइड अगर आप करें तो अगेन इफ़ यू हैव द सेम पावर सेम है तो आप उन्हें पहले डिवाइड करके भी होल पावर लिया जा सकता है, राइट. और अगर उनकी बेसिस सेम है ए एन डिवाइडेड बाय ए एन, उनकी बेसिस सेम है तो आप उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं. सो दीज आर द प्रोडक्ट लॉ एंड दीज आर द क्वोशंट लॉ. अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपने अगेन प्रूव दैट करना है. प्रूव दैट इस तरीके से करना है कि आपने उनके ऊपर यही लॉज अप्लाई करते हुए देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वेट करती हैं. सो फॉर दैट आवर फर्स्ट पार्ट इज़ 2 raised to power 4 divided by 2 7 raised to power 4 is equals to 2 by 7 whole raised to power 4. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो डिवीजन का क्वेश्चन है. इट मीन्स आपके पास क्वोशंट लॉ अप्लाई हो रहा है. और कौन सा क्वोशंट लॉ अप्लाई हो रहा है कि दोनों की बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. पावर सेम के अकॉर्डिंगली हमारे पास फर्स्ट लॉ, ये वाला लॉ अप्लाई होता है. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड. दोनों में से कोई भी आप एक साइड कंसिडर करें. दैट इज़ 2 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 7 raised to power 4. ये आपका क्वोशंट लॉ है. अब यहाँ पे आप क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है. अप्लाइंग क्वोशंट लॉ. क्वोशंट लॉ क्या है? a raised to power m divided by b raised to power m is equals to a over b whole raised to power m. अब यहाँ पे हमें पता है कि 4 दोनों की पावर सेम है. जब पावर सेम है तो ये आपके पास बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 7, आप उन्हें ब्रैकेट में करेंगे एंड द होल पावर दैट इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड. ये हमारे पास वही राइट हैंड साइड आ गई है. सो इट मीन्स आवर क्वेश्चन इज प्रूव्ड, राइट. सो इन दिस वे यू आर एबल टू सॉल्व देम ईजिली. नो नीड टू एवेलुएट इट. हमें उन्हें एवेलुएशन के लिए नहीं कहा गया, हमें उन्हें प्रूव दैट के लिए कहा गया. सो हम जस्ट फार्मूला अप्लाई करके उसे प्रूव कर देंगे. जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, दिस इज़ आवर आंसर. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द थर्ड पार्ट. लेट्स से दैट यू हैव 3 raised to power 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 raised to power 7. अब इसमें अगर आप देखते हैं तो आपके पास अगेन यू नीड हैव द सेम बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है. व्हेन देयर इज़ नो पावर इट मीन्स देयर इज़ 1. अब आप इसको सॉल्व करेंगे अगेन बाय टेकिंग आउट द लेफ्ट हैंड साइड. द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3 raised to power 8 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 1. अप्लाइंग द लॉ अप्लाई करेंगे. अप्लाइंग क्वोशंट लॉ ही है. क्वोशंट लॉ कौन सा यूज़ होगा? इन विच यू हैव द सेम बेस एंड डिफरेंट पावर्स. जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी. सो बी केयरफुल फॉर दैट. ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल्स टू ए एम माइनस एन. तो अब यहाँ पे m की वैल्यू हमें दी हुई है 8 और n की वैल्यू नथिंग. देयर इज़ नथिंग रिटन ओवर हेयर, सो इट मीन्स देयर इज़ 1. आप इसे करेंगे 3 8 माइनस 1 दैट इज़ 3 raised to power 7. यही हमारी राइट हैंड साइड है. सो इट मीन्स और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रूव्ड. सो इन द सेम वे यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2. So exercise 4.3 question number 2 all 1 to 6 part is your today's homework. Kindly complete your copies and send me the pictures. All the best, students.